अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने अंदरून सिंध के लिए 446 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है। सक्खर में तकरीब से खिताब में कहा, अंदरून सिंध के लोग पीछे रह गए, उनके लिए खुशखबरी लाया हूँ। उन्होंने सूबाई हुकूमत की जानिब से बंदल आइलैंड मंसूबे के NOC की मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नया शहर आबाद होने से सूबे को ही फायदा होता। अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। मैं जब आया हूँ तो मैं कोई खुशखबरी अपने लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोई सूबे में गवर्नमेंट जो भी हो, वो भी सूबा भी हमारा ही। 440 अरब का जो पैकेज बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे खींच के बनाया। 1 महीने के अंदर ये पैकेज ज़मीन पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको असरात मिलने शुरू हो जाएंगे। पूरे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाँ, हम सिंध के लोगों की मदद करें। जो भी पैकेज है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सक्कर हैदराबाद मोटरवे का। सड़कें अच्छी बनती हैं तो सारे पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो मुझे सिर्फ एक अफसोस है, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से। हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। ऐसे इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें। सिर्फ गवर्नमेंट को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा होना था, वो भी सारे पाकिस्तान का फायदा। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। अभी भी सिंध की हुकूमत को ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट तो आपके लिए है, इसके ऊपर नजरसानी करें। अपने सिंध के लोगों से वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा आपके हालात बेहतर करने में। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कराची के बाद सिंध के 14 अजला के लिए अरबों रुपए का पैकेज लाए हैं। गवर्नर सिंध ने पुलिसिंग निज़ाम की जानिब तवज्जो दिलाई। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स दिए गए। सिंध के 14 अजला के लिए वफाकी हुकूमत का तारीखी पैकेज। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से तकरीब में ऐलान कर दिया। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द शुरू होगा। वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है। बिजली और गैस के मंसूबे जो हैं ये 50 अरब रुपए से ज़्यादा 52 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। मंसूबों के तहत रेलवे स्टेशन अपग्रेड, खेलों के मैदान आबाद, नादरा मेगा सेंटर्स का क़याम और बिजली की तरसील का निज़ाम बनाया जाएगा। असद उमर ने कहा, सिंध वसाइल से माला माल है, लेकिन सिंध हुकूमत पुराने मंसूबे पर पैसा लगाने को तैयार नहीं। बड़ा पानी का मंसूबा नई गाज डैम पुराना मंसूबा है। वजीर आज़म ने फैसला किया है कि वफाक अपने वसाइल से उस मंसूबे को मुकम्मल करेगी और 28,800 एकड़ ज़मीन जो है उसके लिए पानी मुहैया होगा नई गाज डैम के ज़रिए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आज़म को अंदरून सिंध एक अहम तरीन मसले की जानिब तवज्जो दिलाई। सबसे बड़ा मसला हमारी पुलिसिंग का मसला है, जिसके साथ हमारे सिंध के अंदर जुल्म जारी रहता है, जिसके साथ जबर का निज़ाम जारी रहता है, जिनसे ज़बरदस्ती मुशक्क़त कराई जाती है और मज़लूम तबका यहाँ पर पिसता रहता है। इससे पहले एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत कामयाब नौजवानों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेक्स तकसीम किए। मुख्तलिफ स्किल्स में महारत रखने वाले इन नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया था। वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीली। 3 साल में चौथा वजीर खजाना आ गया। वजीर आजम ने खजाने की चाबी शौकत तरीन को थमा दी। फवाद चौधरी और शिबली फराज के कलमदान आपस में तब्दील। 2.5 साल में हम्माद अजहर की वजारत 5वीं बार और खुसरो बख्तियार की 3री बार तब्दील की गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वफाकी काबीना में तब्दीली की हवा फिर चल पड़ी। वजीर आज़म इमरान खान ने 2.5 साल में चौथी मरतबा वजीर खजाना बदल दिया। अब की बार शौकत फयाज अहमद तरीन की बतौर वजीर खजाना एंट्री। वजीर रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे।
हमाद अजहर का कलमदान 5वीं मरतबा तब्दील। उमर अयूब को इक़्तिसादी अमूर डिवीजन का वजीर मुकर्रर करके वजारत तवानाई हमाद अजहर को दे दी गई। हमाद अजहर इससे कबल अगस्त 2018 से जून 2019 तक वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू रहे। जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक वफाकी वजीर इक़्तिसादी अमूर के तौर पर आजमाए गए। इसके बाद वजीर सनत व पैदावार का मनसब मिला। 29 मार्च 2021 को हमाद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया था, लेकिन 19 दिन बाद ही अब उन्हें वजारत तवानाई का ओहदा सौंपा गया है। तब्दीली काबीना में फवाद चौधरी की भी हैट्रिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से निकाल कर एक बार फिर इत्तलात और नशरियात का कलमदान सौंप दिया गया। सेनेटर शिबली फराज वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुकर्रर। मखदूम खुसरो बख्तियार की भी तीसरी तब्दीली। उन्हें वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी अमूर से हटाकर सनत और पैदावार का मनसब दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वजीर खजाना बदलने से कुछ नहीं होगा, वजीर आजम को बदलना होगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा 22 साल जिद्दोजहद के बाद भी इनके पास अपना वजीर खजाना नहीं। वजीर खजाना तब्दील करने से फर्क नहीं पड़ेगा, शायद इसको अपना वजीर आजम तब्दील करने की जरूरत है। इनका जो वजीर खजाना था उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था पाकिस्तान की मईशत का। तो ये शो करता है कि एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी रहेंगे। ये वो लोग हैं जो कि 22 साल की जिद्दोजहद होमवर्क के बाद आए हैं कि इनके पास अपना वजीर खजाना नहीं है, और एक बार फिर वो चेहरे तब्दील करके चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का पहला वजीर आजम है जो हुकूमत में होते हुए आज भी चंदे मांग रहे हैं। रमजान में ये आते हैं सूबा सिंध के कैपिटल कराची। आज भी अगर ये कराची तशरीफ ला रहे हैं तो उनका एक ही टारगेट है, ये सारा जो ऐलानात हैं, ये जो ड्रामा है, कराची के ताजरों से, सनतकारों से, फिलैंथ्रोपिस्ट से, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, शौकत खानन के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और वापस चले जाएंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सिंध हुकूमत में बैठे मगरमच्छ आवाम का पेट काट रहे हैं। 14 अरब की गंदुम सिंध के चूहे खा जाते हैं, लेकिन लोगों को कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तक नहीं मिलती। बोले पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों की तकलीफ की वजह सिंध के वफाकी तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए वजीर आजम की वहाँ मौजूदगी है। शिकारपुर, बदीन, ठट्ठा, जैकबाबाद और दूसरी जगहों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिलती, और साथ साथ ऊपर ऐसे मगरमच्छ हैं जो उनका पेट काट रहे हैं अवाम का और उनका माल खा रहे हैं। 14 अरब की जो गंदम है वो सिंध के चूहे खा जाते हैं। और आपको पता है सिंध के चूहे कौन है? एक तो आज बोल भी रहा था जिसके नाम के आखिर पे कज़ाब आता है, बिलावल खामखा भुट्टो का तर्जुमान, जो आज प्राइम मिनिस्टर को नाम देने की कोशिश कर रहा था सिर्फ इसलिए कि आज प्राइम मिनिस्टर 446 अरब रुपए का एक फेडरल जो तरक्याती मंसूबे हैं डिफरेंट, उनके ऐलान और उनकी निगरानी के लिए खुद सिंध में मौजूद हैं। जो सिंध की आवाम है उनको बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में आपके लिए भी उतना ही दर्द है जितना मुल्क के किसी और हिस्से के शहरी के है। इंशाल्लाह अब आपके भी हालात बदलेंगे। जो करप्शन खान की नजर में आ जाती है, खान को पता लग जाता है, उसकी फिर वो धुलाई होती है कि जो आपने देखी हुई है। कि अगर तो आपने सिर्फ रिश्तेदारों को नवाजना है और स्टेटस को चलने देना है तो आपकी तरफ से भाड़ में जाए, लेकिन अगर आप आवाम की फलाह चाहते हैं तो आप बार बार लोगों को एवेलुएट करेंगे। जो दुरुस्त नहीं है आप उसको चेंज कर देंगे। चैनल के एंकर तो चेंज हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर चेंज हो सकता है, कमिश्नर चेंज हो सकता है, मिनिस्टर नहीं हो सकता 5 साल। ये कहाँ लिखा हुआ है? मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है जाती उम्र अराजी पंजाब हुकूमत की मिल्कियत है, इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इमरान खान एहतसाब के मामले पर किसी से डील नहीं करेंगे। पीली बत्ती को देख के जो चोर होता है वो कहीं भी डर जाता है, और इधर उन्होंने कंटेनर देखे तो समझे कि शायद कंटेनर से नहीं आपकी दीवारें गिरती, वो किसी बुलडोज़र से होती है। पंजाब हुकूमत के साबिक उजरती मुलाजिम अता तारड़ साहब, दूसरी उनके साथ शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मुलाजमा जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि सुबह शाम एहतसाब करने वाले लोगों को हत्तक का निशाना बनाना। हुकूमत पंजाब की 839 कनाल ज़मीन वो मौज़ा मानक में थी। जो गलत इंतकाल दर्ज थे जो कि ट्रांसफ़र हुई थी वहीदा बेगम, मोहम्मद अली और दीगर लोगों के नाम, वो इंतकाल सारे रिवर्ट कर दिए जाते हैं पंजाब हुकूमत के नाम पे। अब मामला जो है वो पंजाब हुकूमत से जो शरीफ ख़ानदान है उनका नहीं है, इनका मामला है उनसे जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदी है। कब किस हुकूमत ने अपने किसी हवारी
या अपने किसी अजीज जानने वाले का एहतसाब किया हो। इमरान खान साहब को कोई शख्स भी किसी तरीके से ना डरा सकता है ना ब्लैकमेल कर सकता है, किसी से कोई नरमी नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने जो धमकियां दी हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी आपके साथ अब ख़ानदानी दुश्मनी है। जाती उम्रा अराजी समेत किसी अपोजिशन रुकन के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को धमकी, कहा अफसरान कानूनी हुदूद में रहें, आपको और आपके बच्चों को यहीं रहना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क बदतरीन दाखिली सलामती की सूरत हाल से दो चार है, जबकि इमरान नियाजी सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले करवा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे एक साइकेट्रिस्ट का पैनल तरतीब दिया जाए और वो सिलेक्टेड वजीर आज़म इमरान खान की नफ्सियाती इवैल्यूएशन करे, क्योंकि इस शख्स की अना, इस शख्स का हसद, नफरत और नफ्सियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह करे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के मावन खसूसी शहजाद अकबर के कहने पर जाती उम्रा का इंतकाल खारिज किया गया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतलका अफसरान को तंबीह करते हैं कि वो अपनी कानूनी हदूद से बाहर मत निकलें। आप बिल्कुल रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। लीगी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि नून लीग ने एक लीगल टीम बना दी है जो जल्द शहजाद अकबर समेत दीगर सरकारी अफसरान को इस्तगासों के नोटिस भिजवाएगी। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ अब्बास नकवी, समान, लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि चौथे T20 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया है। जनूबी अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 3 गेंदों कबल ही 144 रन बनाकर आउट हुई। वैन एंडरसन ने 52 और यनमन मलान ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अच्छी बात यह कि आज फहीम अशरफ ने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की और अपने 4 मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेटें ली, जबकि हसन अली ने भी 3 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद नवाज ने 1 और शाहीन शाह अफरीदी ने 1। तो पाकिस्तान के लिए है स्कोर 145 और मतलब है साफ कि 145 रन बनाओ और ना सिर्फ ये कि T20 सीरीज जीतो बल्कि एक और रिकॉर्ड भी कायम करो, जो कि कई साल बाद साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज हराने का है। तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया है। 145 का हदफ है और अब पाकिस्तान को जीत के 145 रन का हदफ चाहिए ताकि वो T20 सीरीज में जीत हासिल कर सके। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस चंद घंटों की बंदिश के बाद दोबारा बहाल हो गईं। अवाम को राब्तों में किन मुश्किलात का सामना रहा, इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTI की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर 4 घंटे के लिए आर्जी पाबंदी लगाई गई। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रही। इस दौरान व्हाट्सएप पर तस्वीर और वीडियो भेजना और वसूल करना भी मुमकिन नहीं था। शहरी कहते हैं थोड़ी सी परेशानी से बड़े मसले का हल निकल आए तो सौदा महंगा नहीं। काम में बहुत मसला हुआ, जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि चलो मुल्क में अमन तो हो गया ना। ये जो टिकटॉक और फेसबुक ये बंद हो गया अगर मुल्क की बेहतरी के लिए और ये तफरक के ख़त्म होने के लिए। नोटिफिकेशन पर दिए गए वक्त के मुताबिक 4 घंटे बाद तमाम सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस की सर्विस बहाल कर दी गई। और इसी सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एहतजाज की कॉल की वजह से आर्जी पाबंदी लगाई गई। अल्लाह का शुक्र है कि जुमा पुरसुकून रहा। समा को इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा सारा पाकिस्तान पुरअमन है, GT रोड और मोटरवेज चल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, TLP का मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट? देखें, हमें ये जुमा का था, जुमे की इन्होंने कॉल दी थी मस्जिदों में, इन्होंने सोशल मीडिया पे कॉल दी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारा जुमा पुरसुकून गुजरा और किसी जगह कोई वाकया नहीं हुआ। सारे जो सोशल मीडिया वो खोल दिया गया, सारा जितना इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है सब खोल दिए
लेकिन ये 3 घंटे हमने एहतियात इसलिए की क्योंकि इनके मैसेजेस थे, लेकिन सारा पाकिस्तान पुरअमन है, सारे सिवाय वही यतीम खाना चौक में एक जो हर्डल है, सारे पाकिस्तान में ट्रैफिक, जीटी रोड, मोटरवे, इस्लामाबाद, मरी, एवरीथिंग इज फाइनल। काबीना के अंदर मुकम्मल तब्दीलियां जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसका काफ़ी दिन से इंतज़ार था। पोर्टफोलियो जो है वो चेंज हो गए हैं, स्वैप हो गए, तो क्या समझते हैं कि देखें जी, बड़ा पोर्टफोलियो, किंग ऑफ द पोर्टफोलियो तो तरीन साहब ही आए हैं, जो शौकत तरीन आए हैं, क्योंकि फाइनेंस का सबसे अहम मसला है। बाकी तो इधर से उधर हुए हैं, तो इसलिए वो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी, इसमें क्या स्पेशल बात है। और असल मसला फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, वहाँ शौकत तरीन आया है और वही बजट पेश करेगा, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट डिसीजन। पीडीएम चैप्टर क्लोज हो गया, पीडीएम शीडीएम फर्क है, सारी पीडीएम शीडीएम। और ये जो दहशतगर्दी के लिए 20 तारीख की तैयारी कर रहे थे, ये भी इंशाअल्लाह ताला फारिग हैं। इनको हमने कालादम दिया और इनका डिसोल्यूशन देंगे। और अभी हमने साद के जेल खाना में नोटिस भेज दिया कि भाई आप कोई पार्टी को बैन कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स बैन कर रहे हैं, आपकी जायदाद बैन कर रहे हैं, सो 3 दिन के अंदर भेजने होते हैं, कल तक उसको मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, मुनज़्ज़म तशद्दुद के खिलाफ पुलिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्वीट पैगाम में कहा, उनका मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करके इंतशार पैदा करना था। तशद्दुद के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 600 ज़ख्मी हुए हैं। हम शोधा के लवाहिकीन के साथ हैं, उनकी देखभाल करेंगे। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि मुनज़्ज़म तशद्दुद के खिलाफ पुलिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्वीट पैगाम में कहा कि उनका मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करके इंतशार पैदा करना था। तशद्दुद के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 600 जख्मी हुए। एक वजीर को तहरीक लब्बैक से फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुआहदा करने का इख्तियार किसने दिया था? पार्लियामेंट को बालाए ताक रखकर इतने बड़े फैसले क्यों? कौमी असम्बली में अपोजिशन जमात हुकूमत पर बरहम। अरकान कहते हैं हुकूमत ऐवान को एतमाद में लेकर फैसले करे और डट जाए। उस्मान खान की रिपोर्ट। एक सीरियस डिबेट चाहिए इस मुल्क को, जहां मजहबी जमातें तशद्दुद की तरफ जा रही हैं, सियासतदान नॉन टॉलरेंट हो चुका है। पार्लियामेंट को एक फॉल पार्लियामेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमें सबक देना पड़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में मजहब के नाम पर सियासत का चर्चा। अरकान का तहरीक लब्बैक के मामले से पार्लियामान को दूर रखने का शिकवा, कौमी इशूज पर संजीदा बहस कराने का मुतालबा कर दिया। ये किसने अथॉरिटी दी थी किसी भी वजीर को कि आप जाके वहाँ प्रॉमिस करके आए कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर भेज देंगे? इतना बड़ा फैसला हो गया, आज भी पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है मुल्क में। स्पीकर ने दाखिली सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देने के लिए वज़ीर दाखिला को पीर के रोज तलब कर लिया। कोरोना SOPs के नाम पर ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 2-2 घंटे चलाने पर भी अपोजिशन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। 6 घंटे हम काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा और 7 दिन काउंट होंगे। या खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये इंसाफ है इस मुल्क के अवाम के साथ। इजलास के दौरान सिंध में जबरी शादियों और बच्चियों के अगवा के मामले पर रुकने असम्बली खेलदास ने जज्बाती तकरीर की, जबकि दीगर अक़लियती अरकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपील कर दी। स्पीकर ने पीर को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करारदाद लाने की हिदायत कर दी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आपके शहर में भी केला महंगा होता जा रहा है और वजह पता नहीं चल रही, तो हमारे नुमाइंदे अरशद खान झंग से अपनी रिपोर्ट में सारी वजूहात बताएंगे। तो आइए देखते हैं। फरवरी में 100 रुपए के 2 दर्जन, 1 मार्च को 1.5, 1 अप्रैल को 1 और अब आधा दर्जन या इससे भी कम केले मिल रहे हैं। केला वाकई महंगा हुआ या फिर मुनाफाखोरों का सीजन आ गया है? आइए जानते हैं। आरती बड़े जो हरामखोर हैं ये हमारे से लेते हैं 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए। सुना आपने, जहां केला पैदा हो रहा है वहां पर कीमत है 1000 रुपए मन, यानी 30 से 35 रुपए दर्जन। अब सुनिए झंग के आड़ती कैसे कीमतों को डबल करते हैं। केला किसान ने हमें महंगा बेचा है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। भाईजान हम क्या करें, हुकूमत डीजल सस्ता कर दे, हम केला सस्ता कर देंगे। सिंध में बारिशें हुई हैं काफ़ी और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से फिर केला फिर अब महंगा मिल रहा है हमें। ये सब झूठ है।
पंजाब में केला 300 रुपए दर्जन तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी पहले से की जाती है। ये अभी झंग में कम है। लाहौर की रिपोर्ट है मुझे, मैं आपको व्हाट्सअप दूंगा। 6000 से लेकर 6500 तक वो बेच रहे हैं केला, वो तो 300 रुपये दर्जन उधर बिका है। ये सब आड़ती एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े होते हैं ताकि सब एक साथ कीमत बढ़ाएं। आम दुकानदारों को खास बोली लगाने पर मजबूर किया जाता है। 5 नीलामियां लेनी होती हैं, उन 5 नीलामियों के बाद हमने उनकी एवरेज रेट देना होता है कि केले पे हम 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि डीजल की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि हम केला लोगों को सस्ते दामों फराहम कर सकें। मार्केट कमेटी आड़तियों के आगे बेबस होती है, सिर्फ छोटे दुकानदारों को पाबंद किया जाता है। यहाँ पे जो मार्केट कमेटी वाले हैं कि ये कोई सही काम नहीं कर रहे। रेट यहाँ पे 150 पड़ रहा है तो वो 130-40 रुपए देंगे। सारा खेल इन आड़तियों की जेब में है। ये कितना मुनाफा कमाते हैं, कितना आवाम को निचोड़ते हैं, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अरशद खान, समा, झंग। तो रमजान मुबारक में केले की बढ़ती मांग के पेश नज़र पंजाब के ताजरों ने सिंध से भारी मिकदार में केला मंगवाना शुरू कर दिया। डिमांड एंड सप्लाई के नाम पर लूटमार का मुकम्मल प्रोग्राम बना लिया गया है। देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में फ्रूट के गोदामों में आजकल है रौनक लगी हुई। सिंध से आने वाले ट्रकों से केला उतारना भी है एक बड़ा काम। ट्रक से केले उतारने और कोल्ड स्टोरेज में मुंतकिल करने में लगे हुए हैं दर्जनों मजदूर। बारिश और बीमारी के नाम पर आड़तियों ने केला महंगा होने की दाई खबर सुनाई। उनके मुताबिक केले की फी मन कीमत में खासा इजाफा हो गया है। पीछे तेजी है, फी मन का वजन जो मन के हिसाब से वो 2500-2600 तक हल्का केला, जो अच्छा है वो 3600 से लेकर 4000 तक मन बिकता है। केले के ताजरों ने 200 से 300% मुनाफा के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म करने की हेडलाइन अवाम को सुना दी। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड उसकी ज्यादा हो जाएगी। जो ही डिमांड ज्यादा होगी तो इसका रेट जो है वो दुगना नहीं तिगना हो जाएगा। केले देखकर अवाम से ज्यादा ताजरों के मुंह में पानी आया है, जो लूट मार का हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। सिंध से आने वाले इस केले की कीमत इसका तो 100 रुपए दर्जन से कम है, लेकिन जो ही इसकी मांग बढ़ेगी तो कीमत 200 रुपए से बढ़ सकती है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। नाजायज़ कमाई कभी सुकून नहीं देती, इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद के यूसुफ चीमा एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिसे लालच और पैसों की हवस ने जिंदगी को रोग बना दिया। मैं फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी का रहायशी हूँ। 4 साल पहले मैं एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। मेरी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपया थी। मालिक जो था नमाज पढ़ने चले जाता था या किसी भी काम में जाना, गले में काफ़ी अमाउंट होती थी। लाख रुपया सेल होगी, 1.5 लाख रुपया सेल होगी। पहले मैं थोड़े पैसे चुराता था, 500 हज़ार। फिर मेरे दिल में कुछ लालच आए, मैंने 4 से 5 हज़ार भी चुराना शुरू कर दिया। तो दिल में एक लालच था कि मैं पैसे रोज़ाना चुराऊँ, लेकिन वो मुझसे खर्च नहीं थे होते। तो कुछ गलत कामों में डल गया। मैंने जिस्मानी तल्लकात रखने शुरू कर दिए, तो वहाँ पे मेरे पैसे वो खर्च हो जाते थे। तो जितने भी पैसे आने मैंने उधर उड़ा देने। दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था कि मेरा वज़न था 70 kg के करीब था। तो वो कुछ ही अरसे में वो 50 के राउंड बाउंड रह गया। उन्होंने डॉक्टर के पास भेज दिया, तो वो रिपोर्टें वगैरह मैंने करवाई, जिसमें मुझे पता चला कि मुझे एड्स हो चुका है। ये जो काम थे वो फिर मैंने तौबा करनी शुरू कर दी कि छोड़ दूं। बुराई का अंजाम बुराई होता है। सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई अपनी नज़रों में गिर जाए, शर्मिंदा होना पड़े। दूध वाला पानी डाल रहा है, किसी शॉप पे चले जाएं, आटा लेने चले जाएं, वो 20 kg का लेने चले जाएं, वो 18 kg दे रहा है। फ्यूल डलवाने चले जाएं, वो पूरा नहीं मिल रहा। ऐसे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा काम है। मैंने तो तौबा कर ली है अल्लाह से। बाकी सब भाइयों से भी गुजारिश है
कि वो ऐसे काम ना करें। अरे अहमद, तुम यहाँ खड़े होके मास्क बेच रहे हो? यार स्कूल से छुट्टियाँ थी, घर में फ्री था तो मैंने सोचा मास्क बेच लेता हूँ। आगे ईद आ रही है, इससे ईद अच्छी गुजर जाएगी। हमारे पास गाड़ी भी है, दो मोटरसाइकिल्स भी हैं। अहमद और मेरे वालिद एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हमारे पास इन सब चीज़ों के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं हमारे घर हराम की कमाई तो नहीं आ रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वाले की इबादत व नमाज कबूल नहीं होती। रमज़ान के आगाज़ पर ही महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। एक दो नहीं, 16 ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। रमज़ान का आगाज़ हुआ है और आगाज़ होते ही 16 ऐसी ज़रूरी अशिया हैं कि जिनकी कीमतों में किया गया है इजाफ़ा। इसमें खाने पीने की अशिया हैं सबसे ज़्यादा के जिनके दामों में इजाफ़ा किया गया है। आम दिनों में इनकी कीमतें क्या होती हैं और रमज़ान शुरू होते ही इनकी कीमतों को पर क्यों लग जाते हैं, समाज हवाले से मुसलसल अपनी मुहिम के तनाजुर में आपको आगाह भी रखे हुए हैं। और ऐसी ये ख़बर, रमज़ान के आगाज़ पर महंगाई का तूफ़ान है और टमाटर, आलू, केला, चिकन, आटा, घी, कुकिंग ऑयल सब का सब महंगा हो चुका है। और आज बोलो इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर G7 के रिहायशी तारिक यूसुफजई। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर किस तरह आवाम को लूट रहे हैं, ये जानते हैं इस सेगमेंट बोलो इस्लामाबाद में। मैं हूं तारिक खान, इस्लामाबाद के सेक्टर G7 का रिहायशी। बरकतों वाले महीने रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ फ्रूट, सब्ज़ी और बुनियादी अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफ़ा तो मामूल है। कहीं तलब व रसद में फ़र्क का बहाना और कहीं मसनूई किल्लत। जा बजा सजे रमज़ान बाज़ार भी महंगाई से रिलीफ ना दिलवा सके। आम दिनों में 75 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला अमरूद 110 से 125 रुपये तक पहुंच गया। केला 130 से 165 का दर्जन हो गया। एक हफ्ता पहले तक 172 रुपये में दस्तयाब ईरानी सेब 217 तक जा पहुंचा। और नींबू सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ, मार्केट से भी गायब हो गया। रमज़ानुल मुबारक में जहां दुनिया भर में लोग रहमतें और बरकतें समेटते हैं, हमारे यहाँ मुनाफाखोर दोनों हाथों से बस हराम माल समेटने में मसरूफ़ हैं। आखिर हमारी जान इन नाजायज़ मुनाफाखोरों से कब छूटेगी? हमें मयारी और सस्ती अशिया कब मिलेंगी? कराची में ट्रैफिक पुलिस ने पुराना निज़ाम बहाल कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बजाय अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल जारी है। एहलकार सड़कों पर खड़े होकर खुद ट्रैफिक चलाते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। ये कराची का अहम चौराहा शाहीन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सिग्नल्स तो लगे हैं मगर ट्रैफिक पुलिस इन्हें इस्तेमाल करने की कायल नहीं है। जो काम सिग्नल से लिया जा सकता है, एक दो नहीं 5 एहलकारों से लिया जा रहा है। ये हाल सिर्फ शाहीन कॉम्प्लेक्स का नहीं, शहर के बेशतर चौराहों पर यही सूरत हाल नजर आती है। अब रुख करते हैं जहांगीर पार्क के करीब वाक़े सिग्नल पर। यहाँ भी सिग्नल्स तो हैं लेकिन बंद। आर्ट्स काउंसिल सिग्नल पर भी 5 एहलकार मौजूद हैं, लेकिन सिग्नल से काम यहाँ भी नहीं लिया जा रहा। सिग्नल्स को फाल बनाने के बजाय ट्रैफिक को रोकने और चलाने का काम एहलकारों के हाथों से ही लिया जा रहा है, जिसका नतीजा किसी सड़क का ट्रैफिक बार बार खोला जाना और किसी सड़क की ट्रैफिक को लंबे इंतजार पर डालने की सूरत में निकलता है। यहाँ पे हमें बाज़ टाइम ऐसा होता है कि 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ये खा जाता है सिग्नल। 2 दफ़ा बंद खोल के बंद करते हैं। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है। मैनुअल में ये कि बहुत देर के बाद खोलते हैं ये लोग और काफ़ी रश जमा हो जाता है। इसी सिग्नल पे होता है ये है कि एक बंदा दूर से कह रहा होता है कि आप ट्रैफिक चलाओ और दूसरे मुंह की तरफ करके खड़ा हुआ होता है, उसको पता ही नहीं होता।
तो ट्रैफिक सिग्नल ज़्यादा बेहतर है, वो क्लियर इंडिकेशंस होती हैं। ये देर से ले रोके जाता है, वो टाइमिंग के हिसाब से होता है। सिग्नल्स बंद होने की वजह से जिन एहलकारों को दिन भर खड़े होकर इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी सिग्नल्स बंद रखने के ही कायल हैं। हाथ से सही है सर, कर रहे हैं बस। सर हमें तो सही लग रहा है माशाल्लाह, हम अपने हाथ से काम करना चाहते हैं। आम ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से सिग्नल्स बंद रखने की एक वजह चाय पानी हो सकती है, मगर डीआईजी ट्रैफिक इकबाल धारा भी मैनुअल मैनेजमेंट को ही बेहतर समझते हैं। मैन्युअली हमें ऑपरेट तब करने पड़ते हैं, उसके मल्टीपल रीज़न से। एक तो वीवीआईपी मूवमेंट जब होती है उसके दौरान हम मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा जो फ्लो के टाइम है उसमें मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है। तो अगर हम बराबर हर साइड को टाइम देंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। शहर में 154 मकामात पर सिग्नल नस्ब हैं, लेकिन ट्रैफिक फ्लो के वक्त यानी शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान शहर के बेशतर सिग्नल्स बंद करके मैनुअल मैनेजमेंट की जाती है। इस जदीद दौर में भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मैनुअल मैनेजमेंट करना हैरान कुन है, लेकिन शहरियों को भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा ताकि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक हमेशा रवा दवा रहे। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।